हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। आज हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेक्चर 7 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस रह गए थे पिछले लेक्चर में उसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो कुछ भी क्वेश्चंस रह गए थे पिछले लेक्चर में वो सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक टर्म के बारे में बता दूं कि जो रिपीटिंग ब्लॉक लिखा हुआ है ना, रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या समझ लेना है, वो जो बार देते हैं ना हम लोग, बार जैसे 6 के ऊपर बार दे दिए, ये इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है कि 6 बार बार रिपीट करेगा, तो इसी को हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं, बार को। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को समझिए कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कितने डिजिट, कितने नंबर जो रहेंगे रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर रहेंगे, मतलब ये बार के अंदर में कितने नंबर रहेंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पे तो अगर हम चेक करने लग गए आंसर को तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है कि आपके लिए हम डिवीजन करके रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देखो कि 1 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो कितना लंबा आ रहा है, और इतना आने के बाद क्या हुआ है, ये देखो आप कितना लंबा जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया और फिर से 1 अगर हम यहाँ रखें तो फिर से इतना चलेगा, मतलब यहाँ के बाद ये क्या करने लग जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ये रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो आप इसको ऐड कर लो, जोड़ करके बता देना। तो कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना है, 16 है। तो ये 16 आपका आंसर हो गया और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, आपके समय बचाने के लिए हमने पहले से करके रखा था। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16 इसका आंसर है। ठीक, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, q नॉट इज इक्वल टू 0। हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे आप घर पे। आप अगर कोई सेकंड बुक अगर जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा अगर आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपने एक चीज को गौर किया होगा कि सेवरल एग्जाम्पल्स, अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें या फिर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें तो वहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि वहाँ पे एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो Q है कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। अब रेशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में ही होगा, q नॉट इज इक्वल टू 0 ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q इंटीजर होगा विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के नहीं होगा, यानी दोनों क्या होगा, p और q दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा। ये तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है ना भाई। तो रेशनल नंबर बोल दिए तो फिर इतना लिखने का जरूरत क्या था, बस और बस आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं। कंफ्यूज करने के लिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा है कि टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि वो टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये जो Q है, P by Q जो है, ये Q कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के अगर आपको बताने लग जाए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हम तैयार करके आए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए तैयार करके आए हैं और वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे आप 7/5 ले लो, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 7/5 रेशनल नंबर है, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 का भी सिर्फ 1 ही है और 5 का 1 ही है, यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1.4, ये टर्मिनेट हो गया।
और अगर आप 5/7 ले लो ना, 5/7 ले लो, इसको आप डिवाइड करो, 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28। ऐसे ही ये क्या होगा, चलता चला जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या था, टर्मिनेटिंग था। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/2 क्या हो जाएगा 1.5, और अगर आप 2/3 ले लो तो ये होगा क्या, 3/2 ले लो, 0 3 6 जा 18 2, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 0.666666 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा ना। तो आप देख रहे हो कि अगर Q2 है या फिर Q5 है तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अगर 2 और 5 छोड़ करके Q कुछ और नंबर हो जा रहा, 3 हो जा रहा, 7 हो जा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जा रहा है। और क्वेश्चन में हमारा टर्मिनेटिंग ही पूछा था। तो कुछ आप एग्जांपल्स देख लो, जैसे 1/2 ये आपका टर्मिनेटिंग है, 1/4 टर्मिनेटिंग है, 7/8 टर्मिनेटिंग है, 37/25 आपका टर्मिनेटिंग है, 8/125 टर्मिनेटिंग है, 17/20 आपका टर्मिनेटिंग है, एंड 31/16 आपका टर्मिनेटिंग है। तो इतने सारे क्या है टर्मिनेटिंग, और भी नंबर टर्मिनेटिंग है, बट इन सब चीज में एक चीज कॉमन है, क्या है कि 2 4 8 16 25 20 125, मतलब Q जो भी है ना, या तो वो 2 का पावर में होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 5 होगा। 2 का देख लो 2 × 1, 4 का देख लो 2 × 2, 8 का देख लो 2 × 2 × 2, 25 का देख लो 5 × 5, यानी या तो ये 5 का पावर होगा, 2 का पावर होगा, 5 का पावर होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 5 होगा। मतलब 2 और 5 से रिलेटेड ही जो रहेगा, 2 से जो कट जाए या 5 से जो कट जाए Q, वह उसी का जो हमारा अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग आएगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसे आप देख लेना, और आप अपने से 2-4 एग्जाम्पल और ले लेना। ये तो हम अपने से एग्जाम्पल इतना सारा आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, बट आप अपने से खुद से 2-4-5 एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि Q जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर आप बता दो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो आप अपने से ले लो 3 नंबर ले लो, 0.001 0001 00001 0000001, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब बताओ क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये रिकरिंग है यानी कि रिपीटिंग है, नहीं जी सर जी रिपीटिंग नहीं है, काम खत्म। 0.37142832 इस तरीका का आगे बढ़ते जाएगा। कुछ भी आप ले लो यहाँ पे नंबर, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर आप ले लो, ठीक है। ऐसे आप 463 465 467 ऐसे करके आगे बढ़ जाओ। कोई भी 3 आप ले लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब आप पूछोगे सर जी क्यों नहीं बताओगे, तो ऐसा इस वजह से कि मैंने पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करवा चुके हैं, बहुत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बोलो तो मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है बता देता हूँ। तो हमने पहले आपको बताया था और बादल बनवा करके लिखवा भी दिया था। अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लेना कि किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा, मतलब अनंत इरेशनल नंबर होगा। कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आया। किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में, एक रेशनल नंबर है एक रेशनल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। कितना रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट। लेकिन हमको निकालना कितना, 3 ही तो निकालना है, आसानी से निकाल देंगे। तो इसका आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है ना आप इसे सेम कर दो और उसके बाद आप 3 निकाल देना। तो अगर आप डिनोमिनेटर सेम करते हो कैसे करोगे, ये 11 है ये 7 है, आप यहाँ पे क्या करो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। बट इसे बैलेंस करने के लिए 11 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो 11 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 55/77, और ये कितना हो जाएगा
इसको भी आप वही करोगे ना, तो 9 इंटू कितना, इसको भी आप 77 करोगे, तो 11 इंटू 7 एंड 9 इंटू 7 कितना हो गया 63/77। तो 55 से 63, अब आप ले लो कोई 2 3, 56/77, 57/77, 58/77। अब आप तो यहाँ जितना चाहते हो उतना इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई बात समझ में। पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए तो कितना आ गया 77। अब इसको 77 बनाओगे कैसे, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 77। अब 11 से इसको किए तो 11 से ऊपर वालों को भी करना होगा, तब तो ये बैलेंस होगा, तब तो ये बैलेंस होगा। तो ऊपर से मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 55/77। अब इसको भी 77 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई किए, इसको 7 से करेंगे तो इसे भी 7 से करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो 7 इंटू 9 63 एंड 7 इंटू 11 77। अब इसके बीच में कोई 3 आपको निकालना है, कोई 3 निकाल दो। हम 56 57 58 कर दिए, ये तो इसके बीच में ही आएगा ना, हो गया ये रेशनल नंबर। बात समझ में आई ना। ये 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो ये इरेशनल नंबर कब होगा, देखो ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल हो भी सकता है, रेशनल भी हो सकता है। आप फाइंड आउट कैसे करोगे, इसे आप डिवाइड करना, ये आपका होमवर्क है। और अगर नहीं समझ में आए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछना, ठीक है, ये आपके काम दे रहा हूं मैं। इसे आप क्या करना, डिवाइड करके देखना। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा तो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है क्लास 9 के लेक्चर नंबर 3 में, आई थिंक लेक्चर 3 में आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस आपको बताया है। आप वहां पे देखना एक बार। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ क्लास 9 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ लेक्चर वाइज वीडियो है। आप लेक्चर नंबर थर्ड पे जाकर के देखना, वहाँ आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर 3 का लिंक दे देंगे। आप वहाँ पे देखना कि रेशनल और इरेशनल को बहुत डीपली से हमने बताया है। तो आप इसे डिवाइड करके देखना कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, उसमें से कोई 3 आपको बता देना है। आई बात समझ में। ऐसे तो इसके बीच में इनफाइनाइट होगा, बट कोई 3 आप बता देना। नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है, हो जाएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि सर जी ये हमारा इरेशनल नंबर था। ओके, ये आपका काम है। तो बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप वहां आंसर करेंगे या फिर अपने डाउट पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। इसके लिए भी आप लेक्चर नंबर 3 देखना, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स क्या होंगे। रूट 23 अगर रूट का वैल्यू अगर निकालने जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग निकलेगा। कैसे होगा ये हम वहाँ पे बताए हैं लेक्चर नंबर 3 में, आप वहाँ देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ओके, ये 225 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 क्या है, इंटीजर है। 15/1 तो लिख ही सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, p/q है, इंटीजर है, q 0 नहीं है। ये क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया। तो ये क्या है, रेशनल है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखा है, मतलब कि 6 पर आकर के कट गया पूरा, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। और कंप्लीटली डिविजिबल हो गया मतलब कि टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रेशनल है। आई बात समझ में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डॉट 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 दे दिया है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन 478 ये देखो आप रिपीट हो रहा ना 478 यानी 478 के ऊपर बार है तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। अगर यही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता ना तो ये इरेशनल हो जाता, बट है क्या, रिपीटिंग है, बार बार 478 रिपीट कर रहा है। आई बात समझ में कि ये रेशनल क्यों हुआ। हाँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1.101 001 0001 401 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये बढ़ता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
क्या ये रिपीटिंग है? नहीं जी सर जी, यहाँ तो 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो हो जाएगा, तो ये रिपीटिंग तो नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होने की वजह से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होने की वजह से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने की वजह से क्या हो गया? इरेशनल हो गया। क्या हो गया? इरेशनल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पढ़ाई करना, अच्छे से समझना, पिछले लेक्चर्स को देखना, लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लेना। इसका सॉल्यूशन आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना, ये आपका होमवर्क है। तब तक आप पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और पढ़ाई करते रहना बस। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।